अभी तक आपने देखा कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान कहां और कितनी संख्या में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और मौजूदा पॉलिटिकल कैलकुलेशन को देखते हुए उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर किसका जातिगत समीकरण सबसे मजबूत है, ब्राह्मण किसके साथ है, भूमिहार किसके पास है, यूपी के यादवों ने कौन सा खेमा चुना है, राजभर समाज किसके साथ जाता दिख रहा है, जाट समाज पर किसकी कितनी पकड़ मजबूत है, उत्तर प्रदेश के मुसलमान वोटर्स को सबसे ज्यादा किस पर भरोसा है। इन सारे सवालों के जवाब इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो के ओपिनियन पोल में है। और आज अभी इस वक्त उत्तर प्रदेश के 62% ब्राह्मण कहां दिखाई देते हैं, आइए आपको बताते हैं। एलईडी ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ 20% ब्राह्मण खड़े नजर आते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जाते दिखाई देते हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी के साथ 6% जो कि सोशल इंजीनियरिंग की माहिर मानी जाती थी, प्रियंका गांधी के साथ 6%, कांग्रेस के साथ 6%, तो अन्य के पास भी 6%। और यहां पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी उनके गठबंधन सहयोगियों के साथ 62% ब्राह्मण जाता नजर आ रहा है। अब एक सवाल आपके मन में यह आ सकता है कि क्या यह भी प्लस माइनस में होगा, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। यूपी चुनाव में कास्ट फैक्टर बहुत अहम रोल अदा करता है सौरभ, और मुझे थोड़ा सा ये इस आंकड़े को देखकर लग रहा है कि क्या ये वाकई 62% होगा या ये इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि यूपी में कहा जाता है अपर कास्ट ब्राह्मण खास तौर पर वो परंपरागत वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का। इसमें दो बातें हमारे एक्सपर्ट ज्यादा बेहतर बताएंगे मीनाक्षी, कि इस बार सारी पार्टियों ने बहुत जोर लगाया ब्राह्मण वोट पर, और प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम पर, ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पर सारी पार्टियों ने, चाहे भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सबने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की है। आपको याद हो अखिलेश यादव ने तो फरसा पकड़ लिया था भगवान परशुराम का मंदिर, जो मंदिर उन्होंने बनवाया उसका फरसा एक हफ्ते के अंदर गिर गया। तो ये लेकिन कोशिशों में कहीं किसी की कोई कमी नहीं रही है। एक सवाल ये जरूर है कि जिस तरीके का पोलराइजेशन अगर आप देखते हैं मुस्लिम वोट में, कि वो 77% तक 80% तक जब मन बनाता है किसी एक और जाने का तो हो जाता है, जैसा कि हमने ब्रेक से पहले भी दिखाया भी था कि इस केस में मुस्लिम वोट जो है वो अखिलेश यादव के पीछे खड़ा है कम से कम 75-77% तक। ऐसा भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद होगी कि अपर कास्ट वोट उनके पास आता। आप इस 62% के फिगर को बीजेपी के लिए अच्छा मानते हैं या इससे बेहतर हो सकता है? अभी वर्तमान में तो वही फिगर आ रहा है, यही हो सकता है कि वोट बैंक थोड़ा बढ़ के 70 के ऊपर जाए, और ये भी हो सकता है सपा ट्राई करेगी कि सपा को जो वोट बैंक 20% आ रहा है ये बढ़कर 30% तक जाए। लेकिन अभी इसका आने के पीछे स्पष्ट कारण ये है कि जितने भी बसपा के स्ट्रांग लीडर थे, खासकर ब्राह्मण, वो सब टूट कर आ गए हैं सपा में। भाजपा के भी एक एमएलए थे दिग्विजय चौबे, वो भी आए हैं सपा में। हरिशंकर तिवारी जिनका एक दबदबा है पूरा परिवार आ गया, हाँ उनका पूरा परिवार आ गया है। तो ऐसे कुछ लीडरों के आने से थोड़ा सा सपा का कुनबा बढ़ा है और थोड़ा सा एक नाराजगी ब्राह्मण वोटरों में देखने को मिलती है। हालांकि हो सकता है वो वोटर अंतिम समय भाजपा की तरफ पूरी तरह से आ जाए, लेकिन अगर ये इतना भी रह जाता है तो सपा के लिए राहत की बात होगी। नहीं, लेकिन एक जो हवा ऐसी चल रही थी कि ब्राह्मण नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, अमिताभ जी वाकई ऐसा है, ब्राह्मण नाराज है और वही रिफ्लेक्शन जो है वो वहां दिखाई दे रहा है इन नंबर्स में? निश्चित तौर पर मीनाक्षी जी बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है। देखिए, जब आधार वोट में कहीं भी टूट हो किसी भी पार्टी के लिए तो जाहिर तौर पर उस पार्टी के लिए यह बहुत गंभीर मसला है। और ब्राह्मण वोट आबादी के आधार पर भी अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण वोट है, इसीलिए तमाम पार्टियों की निगाहें उस वोट बैंक पर बनी हुई है। लेकिन बीजेपी के लिए डराने वाली परिस्थिति है, जिसका जिक्र अभी शशि जी ने किया है, कि ये ब्राह्मण वोट अलग अलग कारणों की वजह से टूट रहा है, और ये टूट अगर बढ़ता चला गया तो जाहिर तौर पर इसका असर होगा। आपने कहा कारणों की वजह से, वो कारण क्या है? देखिए, कई सारे कारण हैं। जैसे अभी एक कारण का जिक्र हुआ कि जो ब्राह्मण समुदाय के बड़े नेता हैं वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। दूसरा, प्रतिनिधित्व को लेकर बार बार ये सवाल होता रहा है, प्रशासन से लेकर सत्ता में जो हिस्सेदारी की बात होती है उस पर भी कई बार सवाल सार्वजनिक तौर पर निकल के आए कि ब्राह्मणों को वो भूमिका नहीं मिल पा रही है जो भूमिका बाकी ठाकुर बिरादरी या बाकी लोगों को मिल रही है। तो इसको लेकर एक नाराजगी। आप अगर अपराधियों के ऊपर कार्रवाई का जो पूरा मसला रहा है या कार्रवाई जो पूरी की गई है उसमें भी लोगों ने लिस्ट निकाल करके, चाहे वो प्रायोजित हो या स्वाभाविक हो, उस पर भी बहुत बवाल हुआ कि आप जाति चिन्हित करके अपराधियों पर कार्रवाई करते हैं, अधिकारियों की नियुक्ति में जाति चिन्हित करते हैं, और विपक्ष इस बात को पहुंचाने में निश्चित तौर पर कामयाब रही है। दो बातें आपसे जानना चाहते हैं आंकड़ों में। एक तो कितना % आप ब्राह्मण वोट मान के चलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर है, और अगर पिछले किसी चुनाव का कोई आपके पास डेटा हो कि इसका अगर कंसोलिडेशन हुआ है बीजेपी के साथ कभी पिछले चुनाव में तो वो कितना हुआ होगा, और अगर बिखराव होता था पहले तो कितना होता था? यूपी में 11 से 12% ब्राह्मण वोटर, और पिछले 3 चुनाव को देखे, उसके पिछले 3 चुनाव के पहले ये बसपा के साथ थे, एक विधानसभा चुनाव में जिसमें बसपा की सरकार बनी थी,
पिछले 3 चुनाव में देखे, 14 देखे, 17 देखे, 19 देखे तो भाजपा के साथ थे। इस चुनाव में मोर देन 75%, 75 to 85% ब्राह्मण वोटर बीजेपी को मिला था। अगर बीजेपी को 62% हम दिखा रहे हैं, बीजेपी का अगर बढ़ के 70 से ऊपर जा सकता है, अभी समय है अभी भी। लेकिन अगर ये 20% जो सपा को मिला, अगर सपा ने इस वोट परसेंटेज को 30% में तब्दील कर दिया तो फिर ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और एक भाजपा ये रोकने का प्रयास करेगा कि ये जो 20% है वो 30% ना बने, यहां डैमेज कंट्रोल करना भी। हाँ। और सौरभ जी, आखिरी में एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी जोड़ना जरूरी रहेगा कि आप देखिए कि जो वोट, ब्राह्मण वोट इस वक्त बीजेपी के साथ है, क्या वो वोट उसी तरीके से अग्रेसिव है जैसे वो 17 और 19 में दिख रहा था? तो वहां भी आप देखेंगे कि जो वोट है वो भी उस तरीके से अग्रेसिव नहीं है। तो उस वोट को अग्रेसिव करना भी बीजेपी के लिए एक जवाबदेही, एक चुनौती। दर्शकों के लिए सरल भाषा में कह दें, जो अमिताभ जी कहना चाह रहे हैं कि ये जो 62% भी दिखाई दे रहा है, ये निकल के कितना आएगा वोट करने के लिए? कि अग्रेसिव वोटिंग का मतलब आप देखते हैं कि जो समुदाय पीछे खड़ा होता है, केवल उसका साथ भर काफी नहीं होता। जब तक वो वोट में तब्दील नहीं होगा तब तक आप कहते रहिए मैं अखिलेश यादव का समर्थन करता हूं, मैं योगी आदित्यनाथ का साथी हूं, उसका कोई मायने नहीं है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में तो कहा जाता है कि जिस तरफ ब्राह्मण खड़ा हो जाता है उसकी सरकार बननी तय है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल ये ओवरऑल फिगर थोड़ी सी चिंता का विषय हो सकता है। बहरहाल यूपी चुनाव में कास्ट फैक्टर बहुत अहम रोल प्ले करता है। और ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल में हमने अलग अलग जातियों के लोगों से भी उनकी राय मांगी। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नतीजा हम आपके सामने रख रहे हैं। कौन सी जाति किसके साथ जाति दिखाई दे रही है? और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 75% ब्राह्मण बीजेपी और उनके सहयोगियों के साथ जाता नजर आ रहा है। जो फिगर आप देख रहे हैं 75% का है। 8% ब्राह्मण सपा प्लस के समर्थक हैं और 4% ब्राह्मण बसपा बहुजन समाज पार्टी के साथ जाते नजर आ रहे हैं। तो 6% कांग्रेस और 7% ब्राह्मण वोटर्स का सपोर्ट अन्य लोगों के पास जाता दिखाई दे रहा है। तो अब ये कह सकते हैं कि सौरभ, यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हमने मुसलमानों का फिगर दिखाया था, वहीं पर आकर इस वक्त ब्राह्मणों का फिगर दिखाई देता है 75% ब्राह्मणों के साथ। जी, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, राज्यसभा सैयद जफर इस्लाम साहब जुड़ रहे हैं। जफर साहब, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। और दारा सिंह चौहान साहब, जो आप समाजवादी पार्टी खेमे में हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दारा सिंह जी, आपका ही बहुत स्वागत है। जफर साहब, हम ओवरऑल फिगर्स के साथ साथ अब बात कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में समुदाय बहुत मायने रखते हैं, जातियां बहुत मायने रखती हैं, तो कौन सा वर्ग किसके साथ जा रहा है? जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि जो मुस्लिम वोटर है उसने एक मुश्त मन बना रखा है कि इस बार उसको अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। 77% तक, मोर देन 75% वो अखिलेश यादव के पक्ष में जा सकता है, हमारे सर्वे का नतीजा है। ऐसे अगर हम इस वक्त अगर ब्राह्मण समाज की बात करें तो वो आपके पक्ष में दिखाई देता है, मेजॉरिटी दिखाई देता है, लेकिन शायद वो फिगर आपकी लाइकिंग के अनुरूप ना हो। 62%, 60% के अराउंड है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यह आपके लिए बहुत अच्छा फिगर नहीं, आपको इससे बेटर स्कोर करना चाहिए था। देखिए सौरभ जी, धन्यवाद। पहले तो ये आंकड़े बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपने जो दिखाया, कल आपका ओपिनियन पोल भी आया था। हमें हमारी जो सर्वे है और हमारा जो रीच आउट प्रोग्राम होता है उसके बेसिस पे जो हमारी कोशिश है और जो हमने जो असेस किया है उसके हिसाब से हमें हमारे आंकड़े इससे बेहतर है, जाहिर है। और ब्राह्मण समाज का जो भी वोट है वो 90% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही आएगा। और शायद हमारे सर्वे में 91% दिखाता है कि 91% तक का वोट। लेकिन जफर जी, अभी जो हमारे सेफोलॉजिस्ट है वो ये कह रहे थे कि ये जो वोटर हैं भी जिसका दावा आप भी कर रहे हैं वो भी उतना एग्रेसिव नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए, हर लोगों का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन हम तो घर घर तक जाने वाले लोग हैं। हम घर घर तक जाके लोगों का मन टटोलने वाले लोग हैं। तो हम घर घर तक के जो मन टटोल के जो हमारा सर्वे और जो असेसमेंट है कि 90% जो है ब्राह्मण समाज का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होकर मिलेगा। मुस्लिम समाज में आपने कहा, ये बात सही है कि मुस्लिम समाज का थोड़ा रुझान सपा की तरफ है, लेकिन मुस्लिम समाज का रुझान 4-5 जगह वोट बटेगा। आपको बता रहा हूं, हो सकता है ज्यादा जो है वोट वो सपा को मिले, लेकिन उसके साथ बसपा को भी मिलेगा, कांग्रेस को भी मिलेगा, सऊद्दीन ओवैसी साहब को भी मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हर इलेक्शन में आप देखिए 10% वोट जो है मुस्लिम का वो भारतीय जनता पार्टी को मिला ही मिला है।
तो पूरे यकीन है कि वो नंबर भी रहेंगे, प्लस जो समाजवादी पार्टी का वोट जो है ज्यादा हो सकता है मिले, जो आपका सर्वे भी दिखा रहा है और मुझे भी ऐसी आशंका है। लेकिन वो असाउद्दीन ओवैसी साहब को भी बड़ा वोट मिलने वाला है और कांग्रेस को भी मिलने वाला है। जो ट्रेडिशनल वोटर्स उनके मुस्लिम वोटर्स हैं वो आज भी कांग्रेस को ही देते हैं। और ये हमारे सर्वे का अनुमान है जफर साहब। आपने लेकिन कहा कि आपका अपना इंटरनल पार्टी का आपका असेसमेंट है, जहां तक ब्राह्मण वोट की सवाल है कि वो 90-91% तक आपकी पार्टी को मिल सकता है। हमारे सर्वे से अलग अब ये आंकड़ा है। चौहान साहब, ये हमने जातिगत आधार पर वोटर का मन पढ़ने की एक कोशिश की है, एक अनुमान लगाने की कोशिश की है। तो अगड़े वोटरों से शुरुआत की, अगर ब्राह्मण वोट की बात करें, आपने सुना जफर साहब को लगता है 90%, हमारा आंकड़ा कहता है ये 60-62% के अराउंड रह सकता है। आप बताएं, आप जमीन पर रहते हैं, आप लोगों के बीच में जाते हैं, आपका अनुमान क्या है? नहीं, मेरा तो अनुमान है कि पूरी तरीके से ब्राह्मण समाज जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ है। अब कितना परसेंटेज कहाँ जाता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जिन पिछड़े समाज से मैं हूँ, ये पूरी तरीके से पिछड़ा समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से हट चुका है और आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। इसकी क्या बड़ी वजह आपको लगी? जी, जो आप बता रहे हैं कि आपके मुताबिक इतनी नाराजगी है हर समुदाय में इनके लिए, तो उसका बेसिस के आधार क्या है? नहीं, देखिए, हर लोगों की नाराजगी तो ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जो नाराज न हो। मैं कहता हूँ 2017 के चुनाव में आपने देखा होगा किसी प्रदेश की जो आधी से ज़्यादा आबादी जो पिछड़ों की है, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था, जिसके नाते इतने बड़े पैमाने पर चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत की सरकार बनाई। बहुत बड़े पैमाने पर दलित समाज के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। ऐसे जो बेरोजगार नौजवान जो सड़कों पे घूम रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, ऐसे लोग रोजगार के भरोसे पर सारे लोगों ने समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी को। किसान, जिस किसान की चर्चा आए दिन होती रहती है आपके हर चैनल पर, वो किसान आज अब विश्वास कर सकते हैं कि जाड़े के दिन में जिस किसान को अपने घर में रहना चाहिए, आज जाड़े की रात में जानवरों से बचाने के लिए अपनी फसल को, वह किसान इस ठारी में, ठंडक में आज खेत में सो रहा है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण, कितना पीड़ादायक ये है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सारे लोग, हर समाज के लोग दुखी हैं, चाहे पिछड़ा है, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग, दलित है, बेरोजगार नौजवान है, किसान है, सभी के सभी लोग नाराज हैं। ठीक है, उसमें जफर कोई जी पर कम हो बोलना सकता है, चाहते कोई हैं। ज्यादा हो मैं सकता है, ब्राह्मण समाज हो सकता है क्योंकि जी, जफर जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान भी जुड़ गए हैं, हम एक बार उनकी भी राय ले लेते हैं। अब ये ब्राह्मण समाज आपके साथ भी, अब हम बुंदेलखंड की बात कर लें, रोहिलखंड की बात कर लें, अवध रीजन की बात कर लें, इनफैक्ट पूर्वांचल का भी हमने मोरलेस पूरा हमने आंकड़ा सामने दिखा दिया है। तो टोटल टैली में समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण वोट केवल 20% खड़ा नजर आता है। अजीज खान जी, देखिए मीनाक्षी जी, जो आपका असेसमेंट है, मैं उस पर कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय योगी जी ब्राह्मण की बात कर रही थी, तो मैं उसी पे चर्चा करना चाहूंगा कि माननीय योगी जी जब मुख्यमंत्री बने और उसी दौरान सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, ये आपको शायद पता होगा कि गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी जी, यानी दलित, पिछड़ा और मजलूम, किसान, नौजवान, इसके विरोधी तो है ही हैं माननीय योगी जी, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ ब्राह्मण समाज के साथ क्या किया, यह जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने हरिशंकर तिवारी जी के यहां छापा डलवा दिया और हरिशंकर तिवारी जी के यहां छापा डलवा के उनको बदनाम करने की कोशिश की और आरोप यह लगाया कि सोनू पाठक नाम का एक अपराधी जो है वो इनके घर में छिपा हुआ है, जबकि वो 3 महीना पहले से ही बलिया जेल में था। तो सवाल इस बात का है कि देखिए ब्राह्मणों को किस तरीके से टारगेट करते हैं और ब्राह्मणों
को किस तरीके से वो अपमानित करने का काम उन्होंने किया, यह पहला एग्जाम्पल आपको दिया मैंने। दूसरी बात, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है राजीव मिश्रा जी, आप देखिए इंसेफ्लाइटिस का चूंकि इंतजाम नहीं कर पाए योगी जी, सारा आरोप उन पर आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि उनको मुअत्तल किया, उनकी बीबी को और राजेश्वर मिश्रा को, इन दोनों लोगों को जेल भेज दिया प्रिंसिपल को। देखिए वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को एक बड़े स्तर पर प्रताड़ित करने का कोशिश किया उन्होंने। आज आप देखिए एक लंबे वक्त से जब से सरकार बनी है, कितने ब्राह्मणों की हत्या की गई, कितने ब्राह्मणों को इनकाउंटर कर दिया गया, कितने ब्राह्मणों का मॉब लिंचिंग हुआ। तो आप ये अगर अपने सर्वे में आप दिखा रही हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को आप ब्राह्मण विरोधी कहकर तो प्रोजेक्ट नहीं कर सकते ना अजीज जी। और अगर वाकई में ब्राह्मणों के साथ इतना अत्याचार हुआ है तो फिर भी आज 62% ब्राह्मण वोटर्स इसी सर्वे के मुताबिक अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास खड़ा नजर आता है। और मीनाक्षी जी वही मेरा निवेदन है आपसे। डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दीजिए, एक छोटा सा ब्रेक लेकर के मैं आता हूं। आपकी बात पर और भी लोग रिएक्ट करना चाह रहे हैं। अभी तो हमने जैसे अगड़े वोट से शुरुआत की, तो हमने ब्राह्मण वोट का आपको एक आंकड़ा बताया जो हमारे सर्वे में आया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।